बच्चों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह टॉपिक है कोटि आकार नियम। कोटि आकार नियम के ऊपर हम 2 बार पहले भी बात कर चुके हैं इससे पहले के वीडियोस में, है ना। तो उस वीडियो में हम ये देख चुके थे कि कोटि आकार नियम जो है उसमें नगर को जनसंख्या के अनुसार क्रम प्रदान किया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने इस पर कार्य किया है। जीके जिफ ने भी इस पर कार्य किया है। एफ ओवरबक ने इसे सबसे पहले प्रतिपादित किया था 1913 में, है ना। अब जीके जिफ जो थे उन्होंने इसे एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया था। उन्होंने ये बताया था कि किसी नगर की जनसंख्या अगर मान लीजिए 10 लाख है, तो अब आपको 10वें रैंक वाले नगर की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो 10 लाख में आप 10 का भाग दे दीजिए तो 1000 आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। इसका मतलब पहले प्राइमेट सिटी की पॉपुलेशन तो है आपकी 10 लाख, और अब आपको ज्ञात करनी है 10वें नगर की जनसंख्या। जिस नगर का रैंक 10 है उस नगर की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो 10 लाख में आप 10 का भाग लगा दीजिए तो आपके पास 1 लाख आ जाएगा। तो ये आपकी 10वें रैंक वाले नगर की जनसंख्या होगी। इसी प्रकार मान लीजिए किसी नगर की जनसंख्या 10 लाख है और आपको 100वें रैंक वाले नगर की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो 10 लाख में आप 100 का भाग लगा दीजिए तो आपका 1000 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस नगर का रैंक 100 है उस नगर की पॉपुलेशन कितनी होगी, 1000 होगी। ये जीके जिफ ने फार्मूला दिया था, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो उसी आधार पर देखें तो प्रत्येक महानगरीय प्रदेश की जनसंख्या का कोटि आकार निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। महानगरीय प्रदेश के नगर को जनसंख्या के अनुसार कोटि प्रदान की जाए, फिर प्रत्येक की पारस्परिक कोटि की व्याख्या की संख्या ज्ञात की जाए। सभी पारस्परिक कोटि की संख्या ज्ञात की जाए, महानगरीय प्रदेश की जनसंख्या को जोड़ दिया जाए। जिफ ने उपरोक्त बातों के लिए निम्न सूत्र दिया। अब यहाँ पर पहले वीडियो में तो जिफ ने एक दूसरा सूत्र दिया था जो हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जिफ ने एक दूसरा सूत्र दिया है ना। वो सूत्र क्या है? RI इज इक्वल टू P/Q इज इक्वल टू K। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ P और K का मान स्थिर है। जो P है और जो K है उसका मान क्या है, स्थिर है। RI क्या है? नगर की विशेष कोटि, नगर की रैंक। PI क्या है? उसी नगर की जनसंख्या। ठीक है। तो कोटि आकार नियम जब उसने दिया, जिफ ने, तो ये सूत्र दिया है। इस सूत्र में अगर हम सब चीज़ों की वैल्यू देखें तो Q और K का मान तो उसने स्थिर बताया, RI नगर की विशेष कोटि बताया, और PI उसी नगर की जनसंख्या। ठीक है। तो RI इज इक्वल टू ब्रैकेट में PIQ इज इक्वल टू K है। तो Q और K का मान यहाँ स्थिर है। R नगर विशेष की कोटि जिसकी हमें रैंक पॉपुलेशन ज्ञात करनी है, और PI उसी नगर की जनसंख्या। तो अगर इस फॉर्मूले को काम में लेंगे तो सभी पारस्परिक कोटि की संख्या, है ना, ज्ञात हो जाएगी और महानगरीय प्रदेश की जनसंख्या को उसमें जोड़ दिया जाएगा। फिर है कोटि आकार पिरामिड। अब देखिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि प्राइमेट सिटी तो एक होगा, फिर उसके नीचे क्या होंगे, ऐसे नगर होंगे जिनकी जनसंख्या उसकी जस्ट हाफ होगी। फिर उसके ऐसे नगर होंगे जिसकी जनसंख्या पहले वाले नगर की 1/3 होगी। फिर ऐसा नगर आएगा जिसकी जनसंख्या प्राइमेट सिटी की 1/4 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या के अनुसार अगर हम देखें तो नगरों में की जो कोटि होगी उससे एक पिरामिड बन जाएगा। इसे देखिए आप, जैसा कि इसमें दिख रहा है ना आपको, किसी प्रदेश में नगर के आकार व संख्या का वितरण पिरामिड नुमा होता है। जैसा हम पहले ही बात कर चुके कि छोटे नगरों की संख्या अधिक होगी और बड़े नगरों की संख्या क्या होगी, कम होगी। सबसे बड़ा नगर जो पिरामिड के शीर्ष बिंदु का रूप लेता है एक ही होता है, जिसे जेफरसन ने प्राइमेट नगर कहा है। आई बात समझ में कि अगर हम रैंक साइज रूल को देखें तो उससे कोटि आकार नियम में क्या हो जाता है, पिरामिड नुमा संरचना हो जाती है। तो जो सबसे बड़ा नगर होगा जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी उसे मार्क जेफरसन ने प्राइमेट सिटी कहा है ना। अब ये प्रधान नगर होता है तो इसकी संख्या कितनी होगी, केवल उस प्रदेश में एक ही ऐसा प्रदेश होगा, उस पूरे क्षेत्र में या प्रदेश में केवल एक ही नगर ऐसा होगा जिसकी जनसंख्या क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। और फिर जैसे जैसे जनसंख्या कम होती जाएगी वैसे वैसे नगरों की संख्या क्या होती बढ़ती जाएगी। मतलब कम जनसंख्या वाले नगर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा जनसंख्या वाले नगरों की संख्या
कम होगी। तो इससे ये एक पिरामिड बन जाता है। देखिए जैसे यहाँ आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, P1, P2, P3, P4, P5, P6 इस तरह के हैं और फिर इनका हमने एक पिरामिड बनाया है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते जाएंगे तो क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे कोटि या रैंक बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे नगरों की संख्या क्या होती चली जा रही है, नगरों की संख्या में वृद्धि होती चली जा रही है ना। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में अगर नगरों की जो जनसंख्या है उसमें अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब नगरों की संख्या में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी। जनसंख्या अगर जनसंख्या अगर कम हो जाएगी, पॉपुलेशन कम होना मतलब नगरों की संख्या का बढ़ना, और पॉपुलेशन का ज़्यादा होना यानी नगरों की संख्या का कम होना। ये पिरामिड इसको शो कर रहा है। अब हम इसकी आलोचना की बात करते हैं कि ये कोटि आकार नियम जो दिया है ये वास्तव में सही है या फिर इसकी क्या आलोचना है। तो कोटि आकार नियम कई दृष्टि से नगरों का आकार के अनुसार उनके वितरण का अनुमान है। यह नियम कोई तर्क संगत आधार नहीं रखता है तथा अनेक क्षेत्रों में लागू नहीं हो पाता है। चार्ल्स टी स्टीवर्ट ने इसकी आलोचना की और बताया कि प्रथम कोटि के नगरों की जनसंख्या दूसरी कोटि के नगर की जनसंख्या की दुगनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो टेबल दी वह नेक्स्ट पेज पर है। अब इसकी क्या आलोचना हुई कि भाई वास्तव में देखा जाए तो ये एक अनुमान है, ये कोई नियम नहीं है और ये कोई तर्क संगत आधार भी नहीं है और ये सभी क्षेत्रों में लागू नहीं हो पाता। जैसे अगर हम देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि पहला जो कोटि का नगर है दूसरे कोटि के नगर की जनसंख्या उसकी जस्ट क्या होगी, आधी होगी। जैसे मान लीजिए किसी नगर की जनसंख्या 20 लाख है प्राइमेट सिटी की, तो इसका मतलब सेकंड रैंक वाले नगर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10 लाख ही होनी चाहिए, उसकी जस्ट आधी होनी चाहिए। पर ऐसा जरूरी नहीं है, ये सभी जगह लागू नहीं होता। प्रथम कोटि के नगर की जनसंख्या दूसरी कोटि के नगर की जनसंख्या की आधी हो ये जरूरी नहीं है। तो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ कि हमने ये देखा कि वास्तव में जो कोटि आकार नियम है उसमें एक कोटि आकार नियम का पिरामिड बनता है और वास्तव में ये नियम जो है वो एक परिकल्पना है या अभिकल्पना है या एक सैद्धांतिक मॉडल है जो इस बेस पर निर्भर है कि नगर जो है उनको हम जनसंख्या के अनुसार कोटि प्रदान करेंगे और द्वितीय श्रेणी के नगर की जनसंख्या प्रथम श्रेणी की आधी होगी, तृतीय श्रेणी के नगर की जनसंख्या प्रथम श्रेणी की 1/3 होगी, चौथे नगर की जनसंख्या प्रथम श्रेणी के नगर की 1/4 होगी। ये एक सिद्धांत है, व्यवहार रूप में अगर हम देखें तो ये इस तरह से नहीं पाया जाता है। तो ये हुआ हमारा कोटि आकार नियम जिसमें जेफरसन है ना, जेफरसन ने तो केवल ये बताया कि जो सबसे बड़ा नगर है वो प्राइमेट सिटी है। तो कोटि आकार नियम में जो सबसे पहले काम किया था वो एफ ओवरबेक ने किया और उसके बाद जिप ने कार्य किया और जिप ने ही इसे ज़्यादा वर्क इस पर उसने किया और ये कोटि आकार नियम उसने अपना प्रतिपादित किया।